एवरीवन, लेट स्टार्ट द चैप्टर 1 पार्ट 2। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जब द फर्स्ट डिस्कवरी थी रॉक पेंटिंग्स की, वो इंडिया में पाई गई थी 1867 टू 68 बाय एन आर्कोलॉजिस्ट आर्चीबाल्ड कार्लाइल। ठीक है, तो हमने अल्टामिरा की खोज से 12 साल पहले इसकी खोज हुई थी। आफ्टर देन चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। Remnants of rock paintings have been found on walls of the caves situated in several districts of Madhya Pradesh, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो बहुत सारी वॉल्स पर, गुफाओं की जो दीवारें हैं उन पर पाई गई थी। किन की दीवारों पर, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? मिर्ज़ापुर, लखुनिया में पाई गई हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक एंड बिहार में। तो यहाँ हम अगर देखेंगे तो बहुत सारी गुफाएं हैं जिनकी दीवारों पर हमको ये जो जितनी पेंटिंग्स है रॉक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। सम पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कमॉन हिल्स ऑन इन उत्तराखंड ऑल्सो। उत्तराखंड में अगर आप लोग कभी देखेंगे तो बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स आज भी हमें देखने को मिलेंगी। द रॉक शेल्टर्स ऑफ बैंक्स ऑफ द रिवर सुयल एट लखुदियार about 20 kilometers on the Almora बेयर चाइना रोड से लगभग 20 किलोमीटर्स के पास में जब हम उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पे हमको एक लखुदियार प्लेस पर हमको बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी जो ठीक है बहुत सारी मतलब देखने को आपको मिल जाएंगी। आफ्टर दैन लखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स। लखुदियार में कितनी गुफाएं हैं? 1 लाख। The paintings here can be divided into 3 categories: man, animal and geometrical pattern in white, black and red ochre। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। बेसिकली मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न जो मैंने बताया था कि जिगजैग लाइन बना दी, देन 2 पैरेलल लाइन बनाई, आफ्टर देन अगेन जिगजैग लाइन बना दी। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक ज्योमेट्रिकल, यानी जो हम पहले अभी आप देखोगे साड़ी का किनारा टाइप में जो बनाते हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के बेस पे ही बनाते हैं। और यहाँ पे कौन से कलर को यूज़ किया गया? वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर। ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स। जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि ह्यूमन्स को किस तरह से दिखाया गया, तो स्टिक टाइप में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ह्यूमन्स का फिगर बना दिया है, एक स्टिक ऐसे इस तरह से बनाया गया है। और इसको ये क्या है? हैंड लिंक्ड ह्यूमन्स है जो एक दूसरे से हैंड को लिंक किए हुए हैं, यानी जोड़े हुए हैं। A long snouted animal, a fox and multiple legged lizard are the main animal modifies। यहाँ पर एक अगर देखेंगे तो एक मतलब जो स्टिक आर्ट्स के अलावा भी वहाँ पे मल्टीपल लेग यानी बहुत सारे पैरों वाली एक लिजार्ड को दिखाया गया है। वेवी लाइंस दिखाएं, रेक्टेंगुलर फिल्ड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दिखाएं, ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन बी ऑल्सो सीन हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स को रख के ग्रुप में बनाया गया, उससे कोई ड्राइंग बनाई गई है। One of the interesting scenes depicted here is a hand-linked dancing human figure, जो मैंने अभी आपको दिखाया। There is some superimposition of paintings. The earliest are in black, सबसे पहले black की, over these are red ochre paintings, and at the last group of comparison white painting। last में कौन सी painting है? white paintings है। From Kashmir to slabs with engraving have been reported. The granite rocks of Karnataka, Andhra Pradesh provided suitable canvases to the Neolithical man for his painting। यहाँ पर अगर हम कश्मीर वगैरह को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं इनके ऊपर हमें पेंटिंग्स मिलेंगे एज अ कैनवास। There are several such sites and but more famous among of them Kaplagu, Piklihal and Tekalkota। These 3 of paintings have been reported from here. Paintings in white, paintings in red ochre over a white background and paintings in red ochre। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की मतलब दिखेंगे कि वाइट है, ब्लैक है और सबसे लास्ट में कौन सा? वाइट कलर का। सबसे पहले ब्लैक, फिर रेड ऑकर, आफ्टर देन वाइट। These painting belongs to late historical, early historical and Neolithical period. The subject depicted are bulls, elephants, samba, gazelles, sheep, goats, horses, styles, human, tridents, but rarely vegetal modifies। यहाँ पर हम बेसिकली कौन कौन से दिखेंगे एनिमल्स को? गैजल देखते हैं, शीप देखते हैं, गोट को देखते हैं,
तो इन सबको हम बना हुआ देखेंगे। बट द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम द विंध्य रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर कैमोरियन एक्सटेंसेस इनटू उत्तर प्रदेश। These hills ranges are full of Paleolithic and Mesolithic remains, and they are also full of forest, wild plants, fruits, streams, and creeks. Thus, a perfect place for Stone Age people to live. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश विंध्य रेंज से जो हमें यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो पैलियोलिथिक एज की दिखाती हैं, मेसोलिथिक एज की दिखाती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे, वाइल्ड प्लांट्स को देखेंगे, फ्रूट्स, स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स को देखते हैं। Among these, the largest and most spectacular rock shelter is located in the Vindhya Hills of भीमबेटका मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। भीमबेटका इज़ लोकेटेड 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर हैविंग अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स। कितने रॉक शेल्टर्स? 800, 500 ऑफ विच वेयर पेंटिंग्स। वहाँ पर 500 जो पेंटिंग्स को दिखा रहे। अब हम बात करेंगे भीमबेटका की जो खोज है यानी उसका डिस्कवरी किसने की थी। इट वाज वी.एस. वाणक्कर। तो द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1957 to 58 बाई eminent archaeologist V.S. Wanakkar and later on many more were discovered. V.S. Wanakkar spent several years in surveying these inaccessible hills and jungles to study these paintings. V.S. Wanakkar ने बहुत सारे देखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश की एक गुफा है और इसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग, रॉक पेंटिंग जो हमको मिलेगी देखने के लिए, इसकी खोज किसने की थी? V.S. वानक्कर ने की थी। The themes of paintings found here are great variety, ranging from mundane event of daily life in those times to sacred and royal images. These included hunting, dancing, music, horse and elephant riders, animal fighting, honey collection, decoration of bodies and their other household scenes. तो इन पेंटिंग्स में हमें कौन कौन सी वैरायटी देखने को मिलेंगी? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो मोस्ट फेमस है हंटिंग मिलेगी। आफ्टर देन डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, एनिमल्स फाइटिंग देखने को मिलेगा। हनी को कलेक्शन, उनका कलेक्शन करते हुए यानी कि डेकोरेशन ऑफ बॉडीज़ भी मिलेगा हमको, और कुछ घर के सीन भी यहाँ पे दिखेंगे। द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल्स, टेक्निक एंड सुपर इम्पोजिशन। The drawings and paintings can be categorized into 7 historical period। जो ड्राइंग्स है इसको हम कितने पीरियड में डिवाइड करेंगे? 7। पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 मेसोलिथिक, पीरियड 3 कैल्कोलिथिक। आफ्टर पीरियड 3 देयर आर 4 सक्सेसिव पीरियड बट वी विल कन्फाइन ourselves here only to the first 3 phases। तो हम फर्स्ट 3 जो फेजेस है पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3 में ही इसको देखेंगे। और यहाँ पे हम बहुत सारी पेंटिंग्स यानी कहाँ पर देखेंगे? लखुदियार। कहाँ पर है लखुदियार? उत्तराखंड में है, ठीक है। और भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका इज इन मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? V.S. वानक्कर ने की थी। कब की थी? 1957 to 58 में की थी। ओके। और हमें यहाँ पे कौन कौन सी पेंटिंग अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में, तो हैंड लिंक्ड अगर हम देखेंगे तो हैंड लिंक्ड हमको डांसिंग करते हुए मिलेगा, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलेंगे। और हम अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारी हमें पेंटिंग्स मिलेंगी 7 कैटेगरीज में।